कहानी शुरू होती है चीन की राजधानी बीजिंग से। वो शहर जो सालों से कूटनीतिक और व्यापार के जाल बुनता आ रहा है, जहां हर कोना कैमरों से ढका होता है, हर बैठक एक वैश्विक खेल की चाल होती है। और इस बार उस बीजिंग में एक व्यक्ति ने अपने चुपचाप अंदाज से पूरी दुनिया की राजनीति को झकझोर दिया। वो थे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा मंच जहां रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशिया के देश आपसी सहयोग, सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक मामलों पर बातचीत करते हैं। लेकिन इस बार की बैठक सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि ट्रंप की टैरिफ की तलवार से टकराने का अखाड़ा बन चुकी थी। इसी दौरान ट्रंप अमेरिका से गरजते हैं, चीन, भारत, रूस और कोई टैक्स नहीं देगा तो हम आयात पर भारी टैरिफ लगाएंगे, हम अपना व्यापार घाटा बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन बीजिंग में से एक दूसरी कहानी गढ़ी जा रही थी। भारत के दमदार लेकिन शांत प्रिय चेहरे से एस जयशंकर। एससीओ की बैठक के अंदर माहौल गंभीर था। हर विदेश मंत्री अपने देश की चिंता लिए आया था। कोई डॉलर की गिरावट से परेशान, कोई ऊर्जा की सप्लाई को लेकर, कोई टैरिफ और ट्रेड वार की अनिश्चितता से। और तब ये एक शांत लेकिन प्रभावशाली उपस्थिति डॉक्टर एस जयशंकर। वो न बड़े बड़े दावे करते हैं, न भाषणों से दुनिया हिलाते हैं। उनका अंदाज सरल है, लेकिन उनके शब्द किसी चेस मास्टर की चाल जैसे। पहली मुलाकात रूस के विदेश मंत्री से। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस भारत को ऊर्जा और रक्षा साझेदारी में कितना खास मानता है, ये चर्चा होती है। दूसरी मुलाकात उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों से भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति की गहराई बढ़ती है। तीसरी मुलाकात पाकिस्तान के विदेश मंत्री से। हालांकि कैमरों से दूर, मगर सूत्र बताते हैं कि आतंकवाद और व्यापार दोनों पर सीमित लेकिन स्पष्ट बातचीत हुई। लेकिन जो सबका ध्यान खींचता है वो था उनका शी जिनपिंग से मिलना। हाँ, वही चीनी राष्ट्रपति जिनकी नजरें हर वक्त अमेरिका की चालों पर रहती हैं, और इस वक्त ट्रंप की धमकियां उनके दिल को भी बेचैन कर रही थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मिलकर सीधा सीधा उसको जवाब देना कि दोबारा अगर ऐसी हरकतें करोगे तो इसकी भरपाई तुम्हारे देश का कोई भी इंसान नहीं कर पाएगा। एक एक बच्चा रोने को मजबूर हो जाएगा। बूंद बूंद पानी और रोटी के टुकड़ों के लिए मोहताज होना पड़ेगा। पूरा का पूरा शहर का शहर जला दिया जाएगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने उनको डायरेक्ट टू डायरेक्ट चेतावनी दे डाली। कमरे में खामोशी थी, लेकिन दो एशियाई महाशक्तियों के प्रतिनिधि आमने सामने थे। डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति से कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने दो शब्दों में पूरी रणनीति समझा दी, स्थिरता और संतुलन। डॉक्टर एस जयशंकर स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, न अमेरिका की तरफ न चीन की। लेकिन भारत की नीति साफ है, हम संप्रभु हैं, स्वाभिमानी हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं। शी जिनपिंग से एस जयशंकर ने कहा, भारत का हित अब इस बात में नहीं कि कोई जीत जाए, बल्कि इस बात में है कि व्यापार बचे, कूटनीति बचे और संतुलन बना रहे। इस दौरान ट्रंप अमेरिका में ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे। इंडिया विल बी टैक्सेड, चाइना विल बी टैक्सेड, वी विल विन द ट्रेड वार। लेकिन बीजिंग में जयशंकर और जिनपिंग के बीच एक अलग कहानी लिखी जा रही थी, जिसमें जीत किसी एक की नहीं बल्कि एशिया की ही हो रही थी। बैठक के बाद एससीओ के संयुक्त बयान में साफ कहा गया, वी अपोज यूनिलैटरल ट्रेड सेंक्शंस, मल्टीलेटरलिज्म एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट आर की द ग्लोबल स्टेबिलिटी। ये लाइन सीधा ट्रंप को ठेंगा दिखाने जैसी थी, और ये भारत की पहल पर हुआ। साफ था, जयशंकर की चुप कूटनीति ने ट्रंप की चिल्लाहट को खामोश कर दिया था। अब सिर्फ एशिया नहीं बल्कि यूरोप के देश भी भारत की नीति को देखने लगे थे। एक देश जो रूस से बात करता है, अमेरिका से दोस्ती रखता है, चीन से संबंध सुधारता है और फिर आत्मनिर्भर है। सीईओ सम्मेलन में एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत अब वो नहीं जो दशकों पहले
हर बात पर हाँ कर दिया करता था। अब भारत रणनीति भी बनाता है, दूसरों की चाल भी समझता है। अमेरिका के 18 टैरिफ के सामने एस जयशंकर का शांत चेहरा एक मौन जवाब था कि भारत अब किसी के इशारे पर नहीं चलता। जब ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी तब जयशंकर ने उस धमकी को 2 शब्दों से नहीं, गठबंधन और भरोसे से बेअसर कर दिया। इस पूरे एससीओ सम्मेलन ने एक बात तो पूरी दुनिया को समझा दी, कभी कभी सबसे ऊंची आवाज़ चुप्पी की होती है। एमबी चैनल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना सपोर्ट करते हैं, कृपया चैनल वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब जयशंकर ने चीन से मिलकर ट्रंप की धमकी को चुप करा दिया। एससीओ 2025 की पूरी अनसाइंड कहानी। एक तरफ ट्रंप का चेहरा गुस्से में, दूसरी तरफ शांत मुद्रा में जयशंकर और शी जिनपिंग हाथ मिला रहे हैं। बीजिंग में एससीओ का लोगों का टैरिफ वार एंडेड का बोल्ड टेक्स्ट अगर चाहें तो आप भी इसमें इंटरेस्टेड कमेंट या सुझाव दे सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो आपके सुझाव के द्वारा ही बनाने की कोशिश करेंगे। मित्रों, मैं शिवम प्रयागराज की पवित्र धरती से आप लोगों के सामने सच्चाई बेसिस पर